नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और याद रखें हमारी टीजेडी स्पोर्ट्स चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपणः पर जाकर वहां से आपकी मनपसंद वस्तुएं क्रय करें। अरविंद केजरीवाल सर जी की समस्याएं तो अब बढ़ती ही जा रही हैं और चूंकि उनकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं इसलिए वो इंडी अलायंस की समस्याएं भी बढ़ाते जा रहे हैं। लेटेस्ट सुनिए, 19 तारीख को इंडी अलायंस की मीटिंग है, दिल्ली में मीटिंग है और 19 तारीख की सवेरे केजरीवाल जी 10 दिन की विपासना के लिए दिल्ली छोड़ रहे हैं। अब वो 10 दिन ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन करेंगे और भी अपने जो अंतर मन की जो व्यथाएं हैं उनसे अंतर्मुखी होंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन इंडी अलायंस की मीटिंग में नहीं जाएंगे क्योंकि सवेरे तो वो निकल ही रहे हैं ना। विपासना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इंडी अलायंस का क्या लेना देना, कोई भी अटेंड कर लेगा, राघव चड्ढा अटेंड कर लेगा, आतिशी अटेंड कर लेगी और राघव चड्ढा और आतिशी जो है वो बाद में आके जो भी बताएंगे सर जी को, तो फिर सर जी जो है वो निर्णय लेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, ये इंडी अलायंस चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, पंजाब में हम इनको कोई भाव देंगे या नहीं देंगे। वही जो इंडी अलायंस में होता है, चीज़ों को लंबा करो। पहले कांग्रेस लंबा कर रही थी, वो कोई उत्तर नहीं दे रही थी दूसरों को कि भाई स्टेट्स में वो कोई किसी प्रकार का समझौता करेंगे या नहीं करेंगे, टोकन के लिए भी यदि कोई सीट देनी है तो देंगे या नहीं देंगे। मान लीजिए राजस्थान में वो 1-2 सीट दे देते आम आदमी पार्टी को, जो उनकी निश्चित हारी सीटें थी, दे देते तो क्या अंतर पड़ जाता, या मध्य प्रदेश में 1-2 सीटें वो समाजवादी पार्टी को दे देते, क्या अंतर पड़ जाता। वैसे भी हारे हैं ना बुरी तरह से, तब भी हारते ही। कम से कम ये इंडी अलायंस का जो शेप और जो साइज़ है ये तो बच जाता। अब आप देखिए कि ईटीजी रिसर्च और टाइम्स नाउ वाले जो हैं वो एक बड़ा सा सर्वे लेके आ गए और उसमें कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को अकेले 308 से 328 सीटें मिलेंगी। और वो 308 से 328 सीटें जो दे रहे हैं उसमें जो 3 प्रदेश अभी उन्होंने हारे हैं उसमें से लगभग सारी सीटें दे रहे हैं, 2-4 6 चलिए 65 सीटें हैं कुल, उसमें से ज़्यादा 8-10 इनकी आ जाएंगी। उसके बाद भी 308 से 328 का काउंट आ रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सर जी ने तय कर लिया कि भैया इसमें तो जो अपनी मैक्सिमाइज कर सको वो कर सको। कांग्रेस तो गई, लेकिन सर जी की और भी समस्याएं हैं। सर जी के जो सिपह सलार हैं सत्येंद्र जैन, वो तो फंसे ही हैं, सर जी खुद फंस गए हैं। आपको ध्यान होगा कि सर जी जो थे जैसा वो करते हैं वो सबकी मानहानि करते रहते हैं। वो मानहानि करने के चक्कर में उन्होंने प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध भी मानहानि कर दी और ये कहा कि भाई ये तो इनकी डिग्रियां फर्जी हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी ने न केवल उनकी बात को गलत साबित किया, कोर्ट में जो उनका हाई कोर्ट में वो गए अपनी प्ली लेके कि साहब की जो आरटीआई में जो मना किया गया उनको वो उचित नहीं है, कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी और उसके बाद उनके ऊपर गुजरात यूनिवर्सिटी ने मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। अब वो मानहानि का मुकदमे से कैसे बचे, उससे बचने के लिए हमारे सर जी ने एक और तरीका निकाला। सर जी ने कहा कि भाई देखिए कि 197 सीआरपीसी का प्रावधान है। 197 सीआरपीसी के प्रावधान में ये कहा गया है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो, और चूंकि वो मुख्यमंत्री हैं इसलिए वो पब्लिक सर्वेंट है और गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उनके लिए 197 सीआरपीसी के प्रावधान के अंतर्गत परमिशन आवश्यक है। परमिशन वैसे कौन देगा, देना तो वैसे एलजी को ही है परमिशन, और यदि आवश्यकता पड़ती तो एलजी दे भी देते। लेकिन जो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट है जहाँ पर ये मुकदमा चल रहा है उसने इसकी बात को रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने कहा कि ये जो बात इन्होंने कही थी वो इन्होंने किसी भी ऑफिशियल ड्यूटी के डिस्चार्ज में नहीं कही थी। इन्होंने ये जो बात कही थी वो अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में राजनीतिक के तौर पर कही थी, इसलिए इसमें 197 का
कोई पहलू नहीं आता है। मुझे मालूम है कि इसके विरुद्ध वो फिर रिवीजन में जाएंगे, उसके बाद फिर हाई कोर्ट जाएंगे, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट तक जाए, वो इसको विलंबित तो कर लेंगे, लेकिन मामला तो पेचीदा है, फंस तो गए पूरी तरह से। इससे बचाव जो है वो लगभग असंभव है। माफ़ी मांग लो भाई। सर जी आपको तो माफ़ी मांगने की पुरानी आदत है, क्यों नहीं माफ़ी मांग के बच जाते? तो मुझे लगता है इनको माफ़ी मांग ही लेनी चाहिए। इसमें बचाव का और कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। दूसरी तरफ जो सर जी के खासुल खास लोग हैं वो फंसते ही फंसते चले जा रहे हैं। सत्येंद्र जैन जी जो हैं वो इस बुरी तरह से फंस गए कि देखिए कि उनका जो मैटर बोर्ड पे आया तो जो जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी इनकी बेंच में लगा हुआ था, तो जस्टिस बोपन्ना चूंकि बीमार हो गए तो जस्टिस बेला त्रिवेदी जो उनके साथ में जिन्होंने सुना था उनकी बेंच में लग गया उनकी बेल की एप्लीकेशन। बेल तो मिली नहीं, लेकिन उन्होंने एक तमाशा खड़ा कर दिया कि साहब की ये देखिए जो है ये लिस्टिंग गलत हो गई। अरे प्रशांत भूषण और दुष्यंत दवे ने चिट्ठियाँ लिख मारी और ये कह दिया कि साहब ये रजिस्ट्री जो है ये तरह तरह से अजीब तरह से बिहेव कर रही है, और ये देखिए ये मैटर जो है जस्टिस बोपन्ना के सामने लगना था और जस्टिस बेला त्रिवेदी के सामने लगा दिया, ये बाद में बोपन्ना के सामने लगता तो क्या बुरा हो जाता। मतलब फोरम शॉपिंग। मुझे यह जज पसंद है, मैं इसी के सामने जाऊंगा। उस पर फिर आपने सुना होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस चीज़ की एक प्रकार से भर्त्सना की कि इस प्रकार के जो आरोप लगते हैं इनका कोई मतलब नहीं होता और ये केवल जुडिशरी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उस पर दबाव डालने के लिए, उसको प्रेशराइज करने के लिए किए जाते हैं। तो ये हो गया सत्येंद्र जैन का मामला। अब आप पूछेंगे कि भाई बाकी क्या चल रहा है? बाकी तो आपको पता ही है, सीबीआई का मामला चल ही रहा है, ईडी का मामला चल ही रहा है। दोनों में अभी तक कोई रिलीफ नहीं है। ईडी का संबंध अभी पेंडिंग है। ईडी के संबंध में केजरीवाल जी अभी पेश नहीं हुए हैं और ईडी अभी कोई कार्रवाई इसलिए भी संभवतः नहीं कर रही है कि संभवतः केजरीवाल जी जो है वो चाहते हैं कि वो गिरफ्तार हो जाए तो उनको कुछ सहानुभूति मिल जाए और सहानुभूति से उनकी कुछ सीटें बढ़ जाए। सहानुभूति का उनको लाभ मिल सकता है, पंजाब में मिल सकता है, दिल्ली में मिल सकता है। और उनकी एक बड़ी दिली तमन्ना है कि वो जब से ही पावर में आए हैं, जब से भी वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तब से वो दिल्ली में लोकसभा में एक भी सीट जीत नहीं पाए हैं। तो वो चाहते हैं कि भाई वो किसी तरह से उनका खाता खुल जाए। वो खाता खुल नहीं रहा है, तो इसलिए वो सारा प्रयास इसी का है कि भाई किसी तरह से खाता खुल जाए और खाता खुलवाने के लिए जेल भी जाना पड़े तो क्या हुआ। यदि व्यक्ति जेल चला जाए और जेल चले जाने के कारण सहानुभूति उत्पन्न हो जाए और उस सहानुभूति की नैया से वो पार हो जाए और पहुंच जाए मान लीजिए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, तो इट्स नॉट अ बैड बार्गेन, ये तो बहुत अच्छी डील है। लेकिन वो भी हो नहीं पा रहा है क्योंकि भाई आपको पता है कि मोदी जी और अमित शाह चतुर खिलाड़ी हैं, वो इस तरह का कोई भी मौका देंगे नहीं। अब जहाँ तक हमें पता है वो जाएंगे कहीं, बेंगलोर में जाने वाले हैं और मैंने सुना है कि वो बहुत ही आतुर हैं कि वो कर्नाटका मॉडल से कुछ सीख सके, लेकिन कर्नाटका मॉडल तो पूरी तरह से फेल है और उनके पास अब आप देखिए कि स्थिति ये है कि उनके भी जो डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया की जो सिरफुटबॉल है वो इतनी बढ़ती जा रही है कि वो कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया या अशोक गहलोत, सचिन पायलट उस वाली सिरफुटबॉल के आसपास कहीं पहुंचती दिखाई पड़ रही है। तो वहाँ वो कौन सा कर्नाटका मॉडल से क्या सीख लेंगे मुझे जानकारी अभी नहीं है। जहाँ तक सीबीआई और ईडी के लिकर स्कैम वाले जो केसेस हैं उनका प्रश्न है, उनमें तो भाई आपको पता है कि सिसोदिया साहब तो बच ही नहीं पा रहे हैं। अब तो सत्येंद्र जैन भी चले गए और सिसोदिया साहब और सत्येंद्र जैन ही नहीं निकल पा रहे हैं, तो मान लीजिए किसी दिन जाना पड़ गया हमारे सर जी को तो क्या होगा। सर जी का भी तो निकलना संभव नहीं हो पाएगा इस तरह से। ऊपर से तुर्रा ये कि भाई जो भी
दिल्ली ऑर्डिनेंस के तहत जो समस्याएं हुई हैं वो भी बढ़ती चली जा रही हैं। एक्सटेंशन और मिल गया है उसी चीफ सेक्रेटरी को जिसको वो मुकदमा चलाना चाहते थे, जिसके ऊपर वो विजिलेंस की इंक्वायरी बिठा रहे थे, जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगा रहे थे, वो उसको तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने और एक्सटेंशन दे दिया, उनके सर पर बैठा दिया। तो भाई सड़जी की समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। सड़जी इस समय मफलर लगा के प्रयास करेंगे क्योंकि सर्दियां आ गई हैं। दिल्ली का टेम्परेचर जो है वो 5 डिग्री से कम चला गया था, तो दिल्ली का टेम्परेचर जब कम होता है तो सड़जी की खांसी भी बढ़ जाती है और उनको विपासना पे भी जाना पड़ जाता है। तो अब इस विपासना के, ईडी के समन के और उनके जो नज़दीकी हैं उनकी जेल के, इन सब के झंझावात में फंसे हुए सड़जी की जो नैया है वो हिचकोले खा रही है। अब डूबी तब डूबी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।